जो नेतृत्व विकास का काम है और जो ये व्यवस्था, दोनों अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे की पूरक है। और ये देखा गया कि क्या हम पहली बार इस एक्सरसाइज को उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं क्या। तो तय हुआ कि तीसरी सरकार का जो शुभारंभ दिवस है 11/12, और 11/12 जैसे मैंने बताया 11 जयप्रकाश जी का जन्मदिन है, 12 लोहिया जी का जन्मदिन है और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों विचारधाराओं को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद हम पंचायत पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। इसका स्वरूप क्या होगा? इसका स्वरूप गांव से शुरू होगा। अभी जो प्लान किया गया है, बाद में आपका सुझाव आएगा और आपके साथ बैठकर इसकी व्यवहारिकता पर, इसकी रणनीति पर, आगे पर जो हम कह रहे हैं, लंच के बाद हम लोग बैठकर इस पर एक गहन विमर्श करके और तब इस इलाके में इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा इस पर तय किया जाएगा। तय ये किया गया है कि ये जो पंचायत, ये जो प्रांतीय पंचायत पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट यहाँ तक पहुँचने का यहाँ ये हुआ है कि हर जिले से 5-5 प्रतिनिधि यहाँ आने हैं। हर जिले से 5 प्रतिनिधि, अर्थात 75 × 5 375 लोग और प्लस 125 लोग और 500 लोगों की ये पार्लियामेंट होगी लखनऊ में 11/12 तारीख। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले नीचे चलना होगा। ये जो गांव हैं, इन गांव का क्लस्टर बनाना पड़ेगा। 10-10 गांव के क्लस्टर बनाए जाए। बनाते ही हैं आप लोग क्लस्टर आधारित काम ही चल रहा है हर जगह। NYK में भी चलता रहा 10 गांव का क्लस्टर, अभी NRLM में भी 10 गांव के क्लस्टर, पंचायतों में भी अभी 10-10 गांव के क्लस्टर की बात, न्याय पंचायतें बनी ही थी पहले। तो ये एक क्लस्टर, इस क्लस्टर से पहले क्लस्टर लेवल पर संसद हो, पार्लियामेंट, पहली पार्लियामेंट यहाँ हो क्लस्टर लेवल पर। इसमें हर 10 गांव है तो हर गांव के प्रधान जी, 1 वार्ड मेंबर, 2 वार्ड मेंबर और 2 ग्राम सभा के ओपिनियन लीडर, जिनकी लीडर की बात की जा रही है। ओपिनियन लीडर, कम्युनिटी लीडर, जो भी लीडर उस गांव में मौजूद है, आप जिसको चिन्हित करते हैं। तो 5 लोग एक गांव से आए, 10 गांव का मतलब हुआ 50 लोग एक साथ बैठे। ठीक है, समझ में आ रहा है गणित ना? ये 50 लोग 5 काम करेंगे। इन 50 लोगों को 5 काम करना है। पहला काम ये करना है इनको, ये क्लियर हो गया ना कि एक गांव हुआ, 10 गांव का एक क्लस्टर बना। उस क्लस्टर में से 10 गांव से हर गांव से 5-5 लोग आए, एक प्रधान जी हो गए, 2 वार्ड मेंबर हो गए और 2 गांव सभा के लीडर्स हो गए, ओपिनियन या कम्युनिटी लीडर। मतलब राय वाले नेता, सलाह वाले नेता या फिर समुदाय वाले नेता, जो भी हैं, दोनों के प्रकार आपने समझ लिए थे। उनमें से आपने ले लिया 5 लोग, कुल 50 लोग। ये 50 लोग बैठकर 5 चीजों पर बात करेंगे। पहला ये करेंगे कि उनके एरिया में पंचायत की वस्तु स्थिति क्या है। पंचायत की वस्तु स्थिति आज की तारीख में, जैसे ये अभी बात कर रहे थे कि वहां पर ये हो रहा, लेकिन कोशिश ये रहे कि मतलब बुराइयों पर या बजाय संभावनाएं हम देखने की ज्यादा, वो चर्चा 10 मिनट में कर लीजिए, 15 मिनट में कर लीजिए, वरना क्या होगा, पूरी पंचायत आरोप प्रत्यारोप पर पूरी संसद चली जाएगी। आप आरोप लगाओगे, सामने प्रधान जी उसकी सफाई देंगे, उससे कुछ नहीं निकलना है, उससे आज तक किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमें यह देखना है दोनों लोगों को मिलकर, वो अपनी परिस्थितियों में कुछ किए हैं, आपकी अपनी परिस्थितियां हैं, एक समान परिस्थितियों में क्या संभावनाएं बनती हैं कि हम पंचायत की जो वस्तु स्थिति है उसको बदल सकते हैं। तो वस्तु स्थिति और उसके बदलने के तरीके, उसका क्या तरीका हो सकता है, जो तरीका निकल करके आएगा वही मुद्दा बनेगा ऊपर जाने का। उन्हीं मुद्दों पर आगे भी सकारात्मक तरीके से बात होनी है। तो वस्तु स्थिति का आकलन
और उस वस्तु स्थिति के बदलाव के तरीके क्या हैं और उन तरीकों से पैदा होते कौन से मुद्दे निकल करके आ रहे हैं जिस पे ऊपर वाली पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। तो 5 मुद्दे कम से कम छांटेंगे, 5 से 10 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 मुद्दे तो आप दीजिए ही। तो 5 मुद्दे आपको निकाल के दिए। दूसरा, इन 50 लोगों में से आप कम से 10 प्रतिनिधि और चुनेंगे। इन 50 में से 10 को चुनेंगे, जिसमें 2 ग्राम प्रधान, 3 जो है वार्ड मेंबर और 5 ग्राम सभा के, या 3-3 कर देते हैं दोनों में, 4 यहां और 4 यहां, 4 वार्ड मेंबर और 4 ग्राम सभा के ओपी लीडर्स। तो ये 10 लोग आप चुनेंगे, 2 ग्राम प्रधान, 4 वार्ड मेंबर और 4, जस्ट डबल कर देंगे, उसका जो नीचे था उसका डबल कर देंगे। तो ये 10 लोग चुने गए। यही 10 लोग जो हैं वो ब्लॉक पंचायत में जाएंगे, ब्लॉक पंचायत पार्लियामेंट जो हो। तो अगर मान लीजिए एक जिले में आप कल्पना करिए कि एक ब्लॉक में आपने 5 वार्ड में बांटा ब्लॉक को, वैसे तो 7-8 वार्ड बनेंगे, 7-8 वार्ड सब में आप नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम 5 वार्ड में कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक सबसे जब 10-10 आए तो 5 का मतलब 50 लोग यहां भी आ गए। आप देख रहे हैं, वही जो मैंने आपको बताया था उसी तरह की पार्लियामेंट विकसित हो रही है। आप यहां आ गए, 50 लोग आ गए। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? क्लियर है ना? यहां तक समझ में आ गया या नहीं, ये बताइए। आ गया है ना? फिर आपकी आ गई ब्लॉक पंचायत। ब्लॉक पंचायत पार्लियामेंट में 50 लोग आ गए, हर वार्ड, हर क्लस्टर से 10-10 लोग। यहां से यहां भी इन्हीं चीजों पर, जिस पर आपने बात किया था कि प्रतिनिधि चुन लिया उन्होंने, 5 मुद्दे तय कर लिए और कुछ वस्तु स्थिति का आकलन हो गया। वहां एक कुछ फॉर्मेट है, कुछ है कि इसमें क्या है। दूसरा, एक चीज और यहां तय करनी है वार्ड के लेवल पर। वार्ड के लेवल पर, यहां पर क्या, क्लस्टर लेवल पर जब ये 50 लोग बैठे हैं तो ये कम से कम एक मुद्दा अपने लिए तय करेंगे। और वो मुद्दा ये होगा कि अगले 1 महीने के अंदर हम अपने गांव में कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं जो गवर्नेंस का विषय हो। समझ रहे हैं? जो पंचायत को मजबूत करता हो, पंचायत की संस्था को मजबूत करता हो, ऐसा कोई एक काम खुद वो सोचे। जैसे यही कहे कि पंचायत तभी मजबूत होगी जब उसके लोकल रिसोर्सेज जनरेट होंगे। तो एक गांव ने कहा कि हम अपने यहां लोकल रिसोर्सेज की पहचान करेंगे और इस दिशा में कुछ ना कुछ काम करेंगे। एक ने कहा कि नहीं, हम ये देखेंगे कि अगले में हम अपने एरिया की कमेटियों को, शिक्षा समिति को एक्टिव कर देंगे और शिक्षा समिति की जो जिम्मेदारी है वो हमारी शिक्षा समिति उठाने लग जाएगी अगले 1 महीने में, हम ये कर लेंगे। या ऐसे जो भी विषय वो तय करना चाहते हैं, एक विषय अपना तय कर ले। तो 10 गांव अपना 10 विषय जो है वो अलग अलग या एक ही 2-3 विषय में ही 10 बट गए वो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1 महीने के बाद जब ये प्रांतीय पंचायत पार्लियामेंट होगी तो इन सब का मूल्यांकन होगा, 1 महीने में क्या किया है, और जिसका बेस्ट होगा वो ब्लॉक लेवल पर सम्मानित होगा, वो जिला लेवल पर सम्मानित होगा उसी पीरियड में, जिला सम्मेलन में, और वो फिर जा करके जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिए होगा जो ग्राम पंचायत, उसको प्रांतीय पंचायत। तो दूसरी तरफ ये होगा कि हम सिर्फ चर्चा नहीं कर रहे थे, ऐसे तमाम ग्राम पंचायतों को मोबिलाइज कर दिया कि उन्होंने गवर्नेंस के किसी इशू पर 1 महीने के अंदर कुछ करके दिखा दिया, कुछ कर दिया उसने। अर्थात संभावनाएं, अवसर अगर इनको दिया जाए तो ये पंचायतें इस प्रदेश का नक्शा बदल सकती हैं। ये शो होगा उससे कि उसने एक छोटा सा काम लिया उस पंचायत ने और 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट दे दिया। देख लीजिए, और जिसने रिजल्ट दे दिया उसको सब डॉक्यूमेंट किया जाएगा सक्सेस स्टोरी में, और उससे एक तस्वीर देश के सरकारों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है कि अगर पंचायतों को यह काम दिया गया, अगर इनको ये इनकी जिम्मेदारी, ओनरशिप सौंप दी गई, तो गांव की तस्वीर कैसे बदल सकती है।
समझ रहे हैं ना मेरी बात? उसकी दूर तक उसकी आवाज़ जो जाएगी वो दूर तक की ये आवाज़ जाएगी। ठीक इसी तरह ये सारा काम ये करेंगे, फिर यहाँ से 10 लोग चुने जाएंगे हर ब्लॉक से। वही 2 ग्राम प्रधान यहाँ फिर नए चुने गए, 3 वार्ड मेंबर, 4 वार्ड मेंबर और 4 ग्राम सभा सदस्य। ये 10 लोग फिर निकले और ये 10 लोग जिला पंचायत में पहुंच गए। तो वहां जाकर 100-150 लोगों की जिला पंचायत हुई, जिला पंचायत पार्लियामेंट बैठी और उस जिला पंचायत पार्लियामेंट में इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। पूरे प्रदेश के लिए कौन से इशू जाने चाहिए वो वहां पर सब जगह से छनते हुए वहां पहुंच गए हैं और वहां से फिर 5 लोग चुने जाएंगे, जिसकी बात मैंने पहले की थी कि 1 ग्राम प्रधान, 2 वार्ड मेंबर, फिर नीचे से फिर जहां 5 से शुरू हुआ था क्लस्टर लेवल पर, जिले पे आकर फिर 5 लोग फाइनली निकाले गए और वो जाके प्रदेश की पार्लियामेंट में, प्रांतीय पार्लियामेंट में शिरकत करेंगे और वहाँ बाकायदा कोशिश है कि विधानसभा अध्यक्ष उसको संबोधित करें जैसे राष्ट्रपति वहाँ करता है और चीफ मिनिस्टर लास्ट में आए और उनको वो सारा प्रतिवेदन दिया जाए। और उसके लिए 5 साल को पूरी एक लोक भागीदारी का क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है उत्तर प्रदेश में, उस पार्लियामेंट में पास किया जाए और सभी पूरे प्रदेश में उस हिसाब से काम चले। कुल मिलाकर पंचायत पार्लियामेंट का ये उद्देश्य है और तब शायद एक वातावरण पूरे प्रदेश में रचनात्मक बन सके और पंचायतों की उस ताकत का दिग्दर्शन हो सके लोगों को। ये है कुल मिलाकर के ये परिदृश्य। इसमें कोई सवाल जो चीज़ नहीं समझ में आई वो प्लीज़ अध्यक्ष जी बताएं, आप इस पर क्या कमेंट है आपका? इस पूरे डिज़ाइन में क्या समझ में आ रहा है? सहमति है आपकी पूरी तरह से? और इसमें कहाँ क्या और सुधार की गुंजाइश है ये बताएं, या कहाँ क्या दिक्कत आ सकती है? और दूसरा, ये पूरा आयोजन जन सहयोग से होना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अलग से कोई फंड नहीं है, फंड हमें खुद जनरेट करना पड़ेगा। कोई इसके लिए किसी से बजट नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अगर सरकार से पैसा लोगे तो ये सरकारी बन जाएगा, आपका नहीं रह जाएगा, फिर हम सब लाभार्थी हो जाएंगे, नागरिक नहीं बन पाएंगे। अगर नागरिक बनना है और अंत में मालिक बनना है नागरिक बनकर देश का और इसका, तो हमें अपने बूते खड़ा होना होगा। अब कैसे होगा, इस पर बड़े सवाल उठे थे। लखनऊ में जो मीटिंग हुई थी इसकी बहुत सवाल आए और ये हुआ ये कैसे होगा। मैं उसकी कुछ झलक आपको दे रहा हूँ, संभावनाएं आप देखिए कि कैसे होगा। ये हुआ कि जो क्लस्टर लेवल पर 50 लोग इकट्ठे होंगे, इन पर क्या खर्चा आएगा जरा बताइए। 10 गांव के बीच में 50 लोग बैठ गए, क्या खर्चा आएगा जरा बताइए। 3 घंटे के लिए बैठे हैं, क्या खर्चा आएगा सोच के बताइए, कोई बताए, आप बताइए। हाँ, क्या खर्चा आएगा? क्या ये अगर इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ वो खड़ा हो तो सब सक्षम है। सब सक्षम। समस्या क्या है वो है विश्वसनीयता जो हमारे भीतर आई है, जो आपने लीडरशिप के लिए बताया कि भी लीडरशिप गांव से अगर खड़ी हो तो गांव में ऐसा नहीं, आज भी लीडरशिप है, अब से 70 साल पहले भी लीडरशिप रही। जब आए लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रथम बार शुरू हुई तो गांव में वही गिने चुके 5, 10, 50 लोग ने ये तय कर। चलिए ठीक है, टू द पॉइंट आइए, समय को दे। हाँ हाँ, अभी 2 मिनट भीतर का वो निकल जाएगा तो मुझे भी लगेगा अगर सब निकालने लगेंगे तो फिर ये चीज आगे बढ़ेगी ही नहीं। हाँ हाँ, तो 5 जो लोग खड़े हुए उन्होंने क्या है कि जब विधानसभा चुनाव हुआ तो गांव से जो नहीं, मैं आपको टोकूंगा, इसके आगे नहीं बढ़, यहाँ की मर्यादा, हाल की मर्यादा का ध्यान रखें। आप ये बताएं ये संभव है या नहीं है, अगर असंभव है तो क्यों है, संभव है तो क्यों है? ये संभावना पहले टू द पॉइंट पहले ये सुनिश्चित करें कि अगर इस तरह की प्रक्रिया हम पूरी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे हम ये हो सकता है। पंचायती राज दे देंगे। चलिए ठीक है, सुनिश्चित हो जाए तो निश्चित रूप से। चलिए और कोई बताए, आप बताइए, हो सकता है कि नहीं?
इसके पहले मैं ये कह रहा था, मैंने बहुत सारे गांवों में प्रयोग किया था। इस तरह के 50 नहीं 100 लोगों की ग्राम संसदें बहुत आयोजित हुई हैं, जो तीसरी सरकार की रिपोर्ट पढ़ेंगे जब आपको वहाँ मिलेगी, प्रदर्शनी भी लगेगी, आप देखेंगे कैसे हुआ। पता चला जो वहाँ का आयोजक है, वहाँ पर 100 लोग इकट्ठे हुए, स्कूल में इकट्ठे हुए, ना कुर्सी की ज़रूरत थी, सब स्कूल की ही मेज और बेंच मिल गई उसको, सब लोग बैठ गए। उसने 2 किलो गुड़ खरीदा, ठीक है, प्रेम शंकर उसका नाम है। 2 किलो गुड़ खरीदा, गुड़ को एक जगह फोड़ के रख दिया और पानी रख दिया, कहा भैया संसद करो और पानी पीना है, यहाँ आओ, एक ढोका गुड़ खाओ, पानी पे। बड़े प्रसन्न थे लोग और खाए पिए सब चले गए, कोई खर्चा नहीं हुआ। हाँ यहाँ पे जो आपने बोला वो संभव है। हाँ, वो जो बजट में लाएगा, जो विकास जो होगा वो बजट आता है। कौन सा विकास? जो ग्राम लेवल पर बात कर रहे हैं कि हम सरकार की मदद ले लेते हैं, हम खुद डेवलप कर रहे हैं, तो वो बजट, वो अभी हम बजट की बात नहीं कर, हम अभी डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो आपके मीटिंग की बात कर रहे हैं, ओनली मीटिंग। आइए उस पर आएंगे बाद में। सारी चीज़ों को एक साथ मत लो, नहीं वरना कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था आपके गांव के डेवलपमेंट के लिए 15वें वित्त आयोग में 10 लाख करोड़ रुपया सीधे दिया जा रहा है। पैसे की कमी आज की तारीख में गांव में नहीं है, पहले ये जान लो। 10 लाख करोड़ का मतलब हुआ छोटी सी छोटी ग्राम पंचायत को 2.5 करोड़ रुपया आने जा रहा है 1 साल के बाद। और वो पैसा कोई स्कीम का नहीं है, आपको बैठकर 5 साल के लिए अपने गांव का प्लान बनाना है। उसका नाम है GPDP, ग्राम पंचायत विकास योजना। अब की बार 80 लाख रुपया आया था, अगली बार 2.5 करोड़ रुपया आने जा रहा है। आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी उस पर बाद में, ये जब ये कर लोगे तो वो भी समझ में आएगा। ये नहीं समझ में है, मालिक नहीं बन पाए हो तो आगे का काम कैसे करोगे? आप तो लाभार्थी हो, उतने देख रहे हो कि कितना मुझे लाभ मिल जाएगा। ये मालिक बनाने की प्रक्रिया, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, सबकी बात कर रहा हूं। ये मालिक बनाने की प्रक्रिया है। तो मालिक तो तब बनोगे जब खुद अपना आधा गुड़ या आधी सूखी रोटी खाकर अपने पैरों पर खड़े रहोगे तो मालिक बनोगे। सर मालिक तो आज भी है, जो बटन दबाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिसने बटन दबाया, ये कंपनी है, वो कंपनी में उसका शेयर हो गया। बाकी शेयर होता है, यानी एक विधानसभा में 3 लाख लोगों का शेयर होता है, और वो मिलने वाला जो लाभ है वो शेयर कितने 3 लाख शेयर है, और मिलने वाला लाभ गिने चुने लोगों तक सिमट के रह जाता। तो ये प्रक्रिया को 70 वर्षों से लोग देख रहे हैं, इसलिए इसके लिए चले, हाँ, खड़े हो जाएंगे। आ जाइए, बहुत अच्छा। गारंटी कैसे हो कि हम जो कह रहे हैं ये निश्चित रूप से वास्तव तो क्या, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। अभी जो धार्मिक कुछ आयोजन होते हैं, उन पे लोग एक परिवार से लाखों लोग खर्च करते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल, तो राष्ट्र के निर्माण का विषय है। हमारे इसमें तो और भी जुटाया जा सकता है। हमारे बच्चों के, हमारे पूरे राष्ट्र के निर्माण का विषय है, जिसके लिए लोग बलिदान दे सकते हैं। वाह, इनके लिए ताली बजाइए, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। हाँ, ठीक है, विश्वास है उसे कैसे, ठीक है। आप दोबारा ताली मत बजवाइए, नहीं गड़बड़ा जाएगा। हाँ, खैर, तो ये संभव हो सकता है, ठीक है। ब्लॉक लेवल पर क्या खर्चा आएगा? ब्लॉक पर जो 50 लोग बैठेंगे उनके बारे में सोच लीजिए। किराया तो देना नहीं होगा, सब अपने उससे आ जाएंगे। किराया तो किसी लेवल पे नहीं देना है। अधिक से अधिक चाय नाश्ते का खर्चा होगा, यही खर्चा होगा, बाकी क्या खर्चा होगा? एक बैनर अगर बनवा लेंगे तो सभी ब्लॉकों में अगर अलग अलग हो रहा है तो उसी को टांग देंगे। मतलब न्यूनतम खर्चे में हम महत्वपूर्ण बैनर बनवाना नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हमारी चर्चा कितनी महत्वपूर्ण हो रही है, लोगों के बीच की समझदारी कितनी ज़्यादा विकसित हो रही है, आपस का जुड़ाव कितना बन रहा है, ये ताकत बनेगी। बैनर और वो समोसा और वो पैकेट महत्वपूर्ण नहीं होगा। वहाँ तो लाई चना भी चल सकता है ब्लॉक लेवल पर, कि नहीं? अरे भैया, पहले हम लोग शादी ब्याह में जाते थे, दूसरे दिन क्यों लाई चना ही तो चबाते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्व हैं, आपके यहाँ नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाई चना दिया जाता था बड़े आराम से, क्योंकि वहाँ गरीबी रही होगी, लेकिन ठीक है, लड़की के बाप के ऊपर बोझ ना पड़े, इसके लिए लाई चना आ जाता था, उसी से दोपहरिया बिता देते थे हम सारे लोग। अरे भैया, देश पर कर्जा न, देश हम किसी और न बने, एक दिन लाई चना चबाकर ही ब्लॉक सम्मेलन कर लेंगे तो क्या दिक्कत जाएगी?
उस समय आपके अंदर की ताकत ज़्यादा खड़ी होगी। समझ रहे हैं? सबको लगेगा ये अपनी ताकत के बल पर हम कर रहे हैं, और कैसे जो हम सोचते हैं कि जिसके लिए 5,000 रुपया चाहिए वो सिर्फ 500 रुपये में वो काम किया जा सकता है। ये पैदा करना होगा, तभी जाकर के ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। सोच बदलनी पड़ेगी। फिर आता है आपका जिला लेवल का। जिला लेवल पर निश्चित रूप से कुछ खर्चे होंगे, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। वहाँ हो सकता है आपको हॉल भी लेना पड़े, माइक करना पड़ेगा, चूँकि संख्या बड़ी हो जाएगी, वहाँ 150-200 लोग होंगे। सुबह से चला हुआ आदमी अपने किराए से आपके गाँव आएगा, आपके शहर जहाँ रखेंगे आप, वहाँ पर उसको लंच देना आपकी ज़रूरत होगी। वो 2-3 घंटे वाला कार्यक्रम तो नहीं, उसका तो 3 घंटे की मीटिंग के लिए उसको तो 6 घंटे और 7 घंटे लगाने पड़ेंगे आप तक आने के लिए। तो उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए रास्ता लोगों ने अपने अपने तरीके से निकाल रहे हैं, या कहीं से कुछ जुटाने की बात हो रही है। प्रांतीय स्तर का जो होगा वो भी वहाँ स्थानीय संसाधनों से जुटाया जा रहा है। जो प्रांतीय तैयारी समिति है वो करेगी, जो जिला तैयारी समिति है वो जिले की करेगी, और वो करेंगे। उसके बहुत तरीके निकल आते हैं जो जन सहयोग से चीज़ें जुट जाती हैं। तो ये माना गया है कि अगर हम अपने बलबूते तैयार हो जाएंगे तो ये चीज़ बिना किसी के अनुदान के, बिना किसी की कृपा के, सरकार या किसी पूंजीपति के, जनता अपने बलबूते, पंचायतें अपने बलबूते अपनी पार्लियामेंट आयोजित कर लेंगी। क्या लग रहा है आपको? हो सकता है? कितने लोग समर्थन में हाथ उठाते हैं ज़रा बताइए। सदन क्या कह रहा है? 100% सहमति से हो गया। चलिए, बहुत अच्छा, तालियां बजाइए सब।